नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली वीडियोस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन रहने वाला बेटा आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए DMER, HSSC, नॉरसेट, CHO, PGI चंडीगढ़, DSSB, ESIC। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट का वह कौन सा पोर्शन होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ऑप्शन फर्स्ट है लेफ्ट ऑरिकुलर, राइट ऑरिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। कौन सा पोर्शन होगा हार्ट का जो कि रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी को पता होगा हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं सर? 4 चैम्बर होते हैं। और 4 चैम्बर के अंदर अगर मैं बात करूं तो बेटा राइट एट्रियम होता है सर, लेफ्ट एट्रियम होता है सर, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। सबसे छोटा होता है राइट एट्रियम, 2 से 3 mm। नेक्स्ट में बेटा अगर मैं बात कर चलूँ, लेफ्ट अपना क्या रहेगा 3 से 4, राइट वेंट्रिकल रहेगा 4 से 5 और बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है 12 से 15। अगर मैं बात करें चलो बेटा जब राइट एट्रियम होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है। अगर मैं बात करके चलूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे ज़्यादा, सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आता है सर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। अगर मैं बात कर चलूँ राइट एट्रियम के अंदर क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बेटा। और कहाँ से आता है? अगर मैं बात कर चलूँ अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना केवा लेके आती है और लोअर बॉडी पार्ट से बेटा इंफीरियर वेना केवा लेके आने का काम करती है। और हार्ट से बेटा कोरोनरी साइनस लेके आता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा राइट एट्रियम के अंदर सर क्या क्या प्रेजेंट होता है देखिएगा। फटाफट मैं बात करता हूँ। राइट एट्रियम के अंदर बेटा जो टोटल डायमीटर होता है, जो सरफेस होता है वो होता है 2 to 3। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ सर राइट एट्रियम के अंदर बेटा ऐसे नोड पाया जाता है। ये पाया जाता है जंक्शन बिटवीन सुपीरियर वेना केवा एंड एट्रियल सेप्टम। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ बेटा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे अपन बोलते हैं फोरामेन ओवल। अगर मैं बात करूँ बेटा जन्म के बाद ये, अगर मैं बात 1 साल के बाद तो इसका स्ट्रक्चरली ये क्या होती है? क्लोज होती है। अगर विद इन अपन बोल सकते हैं बेटा 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर बेटा, कई बुक्स के अंदर 5 मिनट, कई बुक्स के अंदर विद इन 1 मिनट इसका फंक्शन क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर एक उनके बीच में एक क्या होती है? वॉल प्रेजेंट होती है जिसके द्वारा बेटा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है जिसे अपन बोलते हैं ट्राइक्युस्पिड वॉल। इसके अंदर बेटा अगर मैं बात करके चलूँ बेटा, अगर मैं बात करके चलूँ राइट एट्रियम के अंदर सर और क्या पाया जाता है? हमेशा याद रखिएगा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में बेटा एक वॉल क्या होता है? सेप्टम होता है जिसे अपन बोलते हैं एट्रियल सेप्टम बोल के चलते हैं। नेक्स्ट में बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम की मैं बात करता हूँ। लेफ्ट एट्रियम बेटा सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करने वाला चैम्बर होता है। ये बेटा 4 वेन्स इसके अंदर ओपन होती हैं और वेन भी कौन सी? पल्मोनरी वेन इसके अंदर ओपन होती हैं। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट एट्रियम की, लेफ्ट एट्रियम और बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसके द्वारा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। अगर मैं बात करूँ उस वॉल का नाम बेटा मिट्रल वॉल या अपन बोल सकते हैं बाइकस्पिड वॉल। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करें तो बेटा राइट वेंट्रिकल के अंदर अगर मैं बात करें तो बेटा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम होता है जिसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल। नेक्स्ट बेटा राइट वेंट्रिकल और सर जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी होती है इनके बीच में एक वाल होती है जिसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी वाल। इसके अंदर भी बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि राइट वेंट्रिकल से कहां पर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है बेटा। इसके अंदर सर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर मैं बात करें चलूँ बेटा इसके अंदर ही क्या देखने को मिलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं और यही डिसाइड करता है कितना कार्डियक आउटपुट होगा और कितनी स्ट्रोक वॉल्यूम होगी। अगर मैं बात करके चलूँ लेफ्ट वेंट्रिकल और सर एरोटा के बीच में एक वॉल होती है, एरोटिक वॉल। कौन सी वॉल होती है? एरोटिक वॉल होती है। तो हार्ट का कौन सा चैम्बर होगा, कौन सा पार्ट होगा जो कि पोर्शन होगा जो कि रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो अपना राइट आंसर जाएगा सर लेफ्ट ऑरिकल। क्या जाएगा बेटा? लेफ्ट ऑरिकुलर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम जाएगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का? नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली आर्टरी विच सप्लाइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। केवल और केवल एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। ऑप्शन फर्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन सेकंड है हेपेटिक आर्टरी, ऑप्शन थर्ड है गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन फोर्थ है रीनल आर्टरी। अगर मैं बात करूँ बेटा बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी होती है सर सारी की सारी आर्टरी, सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है आर्टरी का नॉर्मल कलर कैसा होता है? स्कारलेट रेड होता है। वेन का नॉर्मल कलर होता है पर्पल रेड बेटा। अगर मैं बात करूं बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी होंगी सभी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट होता है। केवल और केवल बॉडी के अंदर 2 आर्टरी ऐसी होती है जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है। एक तो मैं बात करके चलो बेटा पल्मोनरी आर्टरी सर और सेकंड में बेटा अम्बिलिकल आर्टरी। दोनों आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसे ही बेटा 2 वेन होती हैं
जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन सारी की सारी बॉडी के अंदर जितनी वेन होंगी सभी के अंदर सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर मैं बात करें चलो बेटा पल्मोनरी एक तो होती है पल्मोनरी वेन, एक होती है अम्लाइकल वेन, इन दोनों वेन्स के अंदर सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा जाएगा सर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है बेटा पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी बेटा ब्लड को कहां से कहां, राइट वेंट्रिकल से बेटा कहां पर ले जाने का काम करती है? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाएगा? प्यूरिफाई किया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कैसा होता है? डार्क रेड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर होता है ब्राइट रेड। हेपेटिक आर्टरी लिवर को करती है, गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक को, और रेनल आर्टरी बेटा रेनल को, किडनी को सप्लाई करने का कार्य करती है। नेक्स्ट वन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, विच चैम्बर ऑफ हार्ट इजेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू जनरल सर्कुलेशन। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, पूरा का पूरा डिस्कशन कर सकें। कौन सा चैम्बर है हार्ट का जो कि बाहर निकालता है, इजेक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जनरल सर्कुलेशन या मैं बोल सकता हूं सिस्टमिक सर्कुलेशन में, प्रत्येक बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने का कार्य कौन सा चैम्बर करता है? ऑप्शन वन है लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सेकंड है राइट एट्रियम, ऑप्शन थर्ड है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन फोर्थ है राइट वेंट्रिकल। मैंने बताया लेफ्ट वेंट्रिकल एक ऐसा चैम्बर है जो कि लार्जेस्ट चैम्बर है बेटा। नेक्स्ट वन सर मैंने बताया बेटा इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं और यही डिसाइड करता है कितनी स्ट्रोक वॉल्यूम होगी, कितनी कार्डियक आउटपुट होगा। अगर इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इजेक्ट करता है, उसको बोलते हैं जैसे कि वन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कितना ब्लड बाहर जाएगा उसे तो बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक मिनट के अंदर कितना जाएगा उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो बेटा कौन डिसाइड करता है, कौन करता है, किसके कौन सा चैम्बर करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है सर लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा होता है बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड मूव्स फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। ब्लड बेटा मूव करता है राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, किसके द्वारा करता है? एरोटिक वॉल्व, ट्राइकोस्पिड वॉल्व, बाइकोस्पिड वॉल्व, नन ऑफ दीज। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा, कौन सी वॉल्व होगी जिसके द्वारा ब्लड है मूव करेगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल? अभी अपन ने डिस्कशन किया था बेटा, किसके द्वारा करेगा? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। हमेशा याद रखिएगा सर ट्राइकोस्पिड वॉल्व। कौन सी वॉल्व बेटा? ट्राइकोस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है सर किस किस के बीच में? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है बाइकोस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। राइट वेंट्रिकल और बेटा पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है पल्मोनिक वॉल्व, और बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल और बेटा एरोटा के बीच में होती है एरोटिक वॉल्व। जो अपनी मिट्रल वॉल होती है या बाइकोस्पिड वॉल होती है और ट्राइकोस्पिड वॉल होती है, इसे अपन बोल के चलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। और बेटा जो अपनी एरोटिक वॉल होगी और पल्मोनरी वॉल होगी, इन दोनों को बोल के चलते हैं सेमिनुलर वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड हार्ट साउंड डब इज हियर्ड ड्यू टू। जो सेकंड हार्ट साउंड होती है बेटा डब, वो क्यों सुनाई देती है, किस वजह से सुनाई देती है? ऑप्शन वन है ओपनिंग ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनिक वॉल, अगर ओपनिंग हो जाए एरोटिक और पल्मोनिक वॉल की। सेकंड है क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनिक वॉल, जब क्लोजर हो जाए एरोटिक और पल्मोनिक वॉल। ऑप्शन थर्ड है ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, जब ओपनिंग हो जाएगी एवी वॉल की। ऑप्शन फोर्थ है बेटा क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, जब क्लोज हो जाएगी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। कब सुनाई देगी? देखना S1 साउंड होती है लब, क्या होती है बेटा? लब। और लब हमेशा आती है जब अपना क्या होता है बेटा, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल है, जो ट्राइकोस्पिड और जो अपनी मिट्रल या बाइकोस्पिड है, जब दोनों क्लोज होती हैं तब अपने को सुनने को मिलती है S1 साउंड, लब साउंड। अगर मैं बात करके चलो बेटा, जब पल्मोनरी वॉल और एरोटिक वॉल सेमिनुलर वॉल जब क्लोज होती हैं सर, तब अपने को बेटा सुनने को मिलती है डब साउंड, जिसे अपन बोलते हैं S2 साउंड। तो हमेशा याद रखिएगा सर, क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल होने के बाद ही अपने को सुनाई देती है, हियर्ड होती है सेकंड हार्ट साउंड। तो अपन बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड अपना क्या जाएगा सर? राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसए नोड इज सिचुएटेड इन। जो एसए नोड होता है वो कहां पर सिचुएटेड होता है? लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट एट्रियम। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। एसए नोड को बेटा पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा, एसए नोड से बेटा जो पल्स इंपल्स जो जनरेट होती हैं वो देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं 60 to 100 बीट पर मिनट है। अगर मैं बात करूं चलो एसए नोड बेटा सप्लाई करने का कार्य करता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अगर मैं बात करूं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर किसके द्वारा करेगा? मैं बोल सकता हूं बेटा वेन के बेच मंडल के द्वारा, मैं बोल सकता हूं थोरे के द्वारा राइट एट्रियम में करेगा और वेन के बेच मंडल के द्वारा करने की कोशिश करेगा लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद बेटा एवी नोड के अंदर, एवी नोड से बंडल ऑफ फिज और बंडल ऑफ फिज से परकंजे फाइबर में पूरा का पूरा कंडक्शन सिस्टम हो जाता है। फिर अगर मैं बात करें बेटा ऐसे नोड की सिचुएशन कहां पर होती है सर? राइट एट्रियम में होती है। और राइट एट्रियम के अंदर भी कहां पर होती है बेटा? जंक्शन बिटवीन सुपीरियर वेना केवा एंड एट्रियल सेप्टम। जो अपना एट्रियल सेप्टम होता है और सुपीरियर वेना केवा, इन दोनों के जंक्शन के बीच में प्रेजेंट
प्रेजेंट होता है अपना कौन, ऐसे नोड, जिसे अपन पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है। तो राइट आंसर जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। कौन से अंदर बेटा, राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन अपन नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन, एक कार्डियक साइकिल है कितनी सेकंड में, कितने मिनट्स में, कितने हावर्स में कंप्लीट होती है। ऑप्शन 1 है 0.8 सेकंड, ऑप्शन सेकंड है 0.12 सेकंड, ऑप्शन थर्ड है 0.57 सेकंड, ऑप्शन 3 है 0.9 सेकंड। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करेगा, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा बेटा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये अपना है पूरा का पूरा एक सर्कल है, साइकिल है। साइकिल के अंदर अगर मैं बात करके चलूं, ये अपना अगर मैं बात करूं तो बेटा जो एट्रियल होता है, एट्रियल के अंदर, एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है केवल और केवल 0.1 सेकंड। कितना होता है सर, 0.1 सेकंड होता है। और बेटा 0 से 0.7 सेकंड ये क्या करता है सर, रिलैक्स करने का कार्य करता है। अगर मैं बात करूं तो बेटा वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम होता है, 0.3 सेकंड। कितना बेटा, 0.3 सेकंड होता है। अगर मैं बात करके चलो बेटा 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड ये क्या करता है सर, रिलैक्स करने का कार्य करता है। अगर पूरा का पूरा हार्ट की मैं बात करूं तो 0.4 सेकंड तो सर कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.4 सेकंड रिलैक्स करता है। और एक कार्डियक साइकिल का टाइम होता है 0.8 सेकंड। तो अपना राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट। 0.8 सेकंड क्या होता है, वन कार्डियक साइकिल का क्या होता है, कंप्लीट टाइम होता है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पी वेव ऑन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिप्रेजेंट, जो पी वेव है बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करेंगी। ऑप्शन 1 है एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। अगर मैं बात करें चलो बेटा ईसीजी देखी होगी, ईसीजी के अंदर मैं बात करके चलूँ ग्राफ बनता है और ग्राफ के अंदर होती है, अगर मैं बात करके चलो बेटा एक तो पी वेव, एक क्यू, एक आर, एक एस और एक टी। पी कब बनती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब बनता है और टी कब बनती है। हमेशा याद रखिएगा पी तो बनेगी जब एट्रियम के अंदर क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे। क्यू आर एस बनेगी जब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे और वेंट्रिकल के अंदर जब रिलैक्सेशन होगा तो बेटा टी वेव बनेगी। अगर मैं बात करके चलो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, पी वेव बेटा शॉर्ट टूथ देखने को मिलती है सर एट्रियल फ्लटर के अंदर और पी वेव बिल्कुल एब्सेंट रहती है सर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन के अंदर बिल्कुल और बिल्कुल क्या रहती हैं, फ्लैट देखने को मिलती हैं। हाइपरकैलेमिया के अंदर भी, हाइपरकैलेमिया के अंदर भी हमेशा याद रखिएगा पी वेव क्या देखने को मिलती है सर, फ्लैट देखने को मिलती हैं। और पी वेव जो होती हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। हमेशा याद रखिएगा दो वर्ड है बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा होगा डीपोलराइजेशन, एक होगा बेटा रिपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मीन्स होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है सर, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और रिपोलराइजेशन का मीन्स होता है बेटा रिलैक्सेशन, क्या होता है सर, रिलैक्सेशन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा सर जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है इसका इंडिकेट करती है कौन सी वेव, पी वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल डूइंग ईसीजी V1 इज प्लेस्ड इन। अगर अपन ईसीजी परफॉर्म कर रहे हैं, ईसीजी परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो V1 लीड होती है उसको कहां पर अप्लाई करेंगे। ऑप्शन 1 है लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सेकंड है राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन थर्ड है राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और सिक्स्थ है बेटा लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि V1 to V6 होती है, V1 to V6 होती है, हमेशा याद रखिएगा V1 बेटा फोर्थ राइट इंटरकोस्टल स्पेस पे आएगी। नेक्स्ट वन सेकंड V2 आएगी बेटा फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पे और जब V3 होगी V3 आएगी V2 और V4 के बीच में और V4 अपनी आएगी बेटा जो अपना मिड क्लेविकुलर लाइन के बीच में V5 पर, सॉरी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर V5 आएगी बेटा एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और बेटा V6 आएगी मिडल या अपन बोल सकते हैं मिड एक्सिलरी लाइन के ऊपर आएगी V6। अगर मैं बात करें चलो बेटा आप लोगों ने देखा होगा जो अपने एक्सट्रीमिटीज होती है, एक्सट्रीमिटीज के अंदर भी कलर बैंड लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करके चलूं राइट यूअर ग्रीन बाइक के नाम से अपन याद रख सकते हैं, किसके नाम से बेटा, राइट यूअर ग्रीन बाइक के नाम से अपन याद रख सकते हैं। हमेशा याद रखेगा राइट हैंड के अंदर बेटा रेड कलर लगाना है, लेफ्ट हैंड के अंदर येलो कलर लगाना है, लेफ्ट लेग के अंदर बेटा ग्रीन कलर लगाना है और राइट लेग के अंदर ब्लैक कलर अपन लगा के चलेंगे। नेक्स्ट हमेशा याद रखेगा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया V1 को कहां प्लेस करेंगे तो राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर अपन प्लेस करके चलेंगे। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक
एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। अगर बेटा मैं बात करके चलूं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या बोला जाएगा। बहुत बार अभी अभी जेएनसेट का एग्जाम हुआ था बेटा और अभी अभी नॉर्सेट का एग्जाम हुआ था, दोनों एग्जाम के अंदर फेवरेट क्वेश्चन बना था, दोनों एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या बोला जाता है सर, पल्स रेंज बोला जाएगा, पल्स प्रेशर बोला जाएगा, पल्स लेंथ बोला जाएगा या पल्स डेफिसिट बोला जाएगा। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। क्या बोला जाएगा, पल्स डेफिसिट बोला जाएगा, पल्स लेंथ बोला जाएगा, पल्स प्रेशर या पल्स रेंज। पल्स डेफिसिट हमेशा याद रखिएगा बोला जाएगा बेटा। अगर अपन क्या करते हैं एक ही टाइम के ऊपर एसेस करते हैं एपिकल पल्स और रेडियल पल्स, तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं बेटा पल्स डेफिसिट। और ये कंडीशन देखने को मिलती है एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। किसके अंदर सर, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में डिफरेंस है तो उसको अपन बोलेंगे बेटा पल्स प्रेशर। क्या बोलेंगे बेटा, पल्स प्रेशर। अगर नॉर्मल है बेटा 120 mmHg सिस्टोलिक और 80 mmHg डायस्टोलिक है तो दोनों का पल्स प्रेशर आएगा 40 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का रहने वाला बेटा पल्स प्रेशर ऑफ ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg। बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पल्स प्रेशर बताना है और ब्लड प्रेशर दिया गया 140/90। अगर मैं बात करें सर अभी बात की थी बेटा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको अपन बोल के चलते हैं सर पल्स प्रेशर। और पल्स प्रेशर के अंदर बेटा पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर है सर 140 और डायस्टोलिक बेटा 90, तो सर 50 mm ऑफ Hg। कितना आ जाएगा बेटा, 50 mm ऑफ Hg आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का रहने वाला है टू कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट इज मल्टीप्लाइड विद। अगर बेटा आपने को कार्डियक आउटपुट निकालना है और कार्डियक आउटपुट निकालना है तो हार्ट रेट को किससे मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा मैं बात करके चलो बेटा ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन आ कॉन्ट्रैक्शन। अगर एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से कितने ml ब्लड को बाहर फेंका जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, उसे बोल के चलते सर स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोल के चलते बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम। और नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम होती है 70 ml। कितनी होती है बेटा, 70 ml। अगर आप लोगों को डेफिनेशन देखने को मिले ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड इजेक्ट किया जा रहा है उसे बोलते हैं सर कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है हार्ट रेट इनटू में स्ट्रोक वॉल्यूम और टोटल होता है बेटा अगर मैं बात करूं चलो बेटा 5040 ml अप्रोक्स बोल सकते हैं 5 लीटर। क्या बोल सकते हैं सर, 5 लीटर बोल सकते हैं। और हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिएगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा हार्ट कार्डियक आउटपुट का सबसे ज्यादा किसको जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा लीवर को जाता है सर। किसको जाता है बेटा, लीवर को जाता है। हमेशा याद रखिएगा लीवर की बस है, लीवर की बस है। लीवर को जाएगा, फिर जाएगा किडनी को और फिर जाएगा ब्रेन को और फिर जाएगा हार्ट को। अगर मैं बात करूं चलो बेटा लीवर को 1500 ml, किडनी को 1250 ml और ब्रेन को बेटा 800 से 850 ml, हार्ट को बेटा 250 से 400 ml अपन बोल सकते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा सर, स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके चलते किसको, कार्डियक आउटपुट किसको हार्ट रेट को क्या निकालने के लिए, कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट बाय ईच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। अगर बेटा देखिए पूरी डेफिनेशन मैंने बता दी, ब्लड इजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन ईच कॉन्ट्रैक्शन। एक कॉन्ट्रैक्शन में, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड इजेक्ट किया जा रहा है उसे अपन क्या बोलेंगे, तो उसे अपन बोल के चलते हैं सर स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम बोल के चलते हैं। अगर यहाँ पर 1 मिनट के अंदर आता तो सर कार्डियक आउटपुट बोल के चलते हैं। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज इन केस ऑफ, कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज देखने को मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट है बेटा शॉक के अंदर, ऑप्शन सेकंड है एरिथमिया के अंदर, ऑप्शन थर्ड है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर, ऑप्शन फोर्थ है हाइपोक्सिया के अंदर। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें बेटा। कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर बेटा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज देखने को मिलता है। हमेशा याद रखिएगा 2 प्रकार की कंडीशन, एक तो फिजियोलॉजिकल एक पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर मैं बात करूं चलो बेटा कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर अपने को बेटा कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी के अंदर बोल सकते हैं सर। सेकंड बेटा अगर मैं बात कर चलूं हाई एल्टीट्यूड, अगर अपन ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ते हैं और ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ते तो हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा सर। नेक्स्ट बेटा कोई बंदा एक्सरसाइज करता है उस बंदे के अंदर भी फिजियोलॉजिकल कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो अपना ऑप्शन क्या बेटा, शॉक के अंदर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। एरिथमिया के अंदर इंबैलेंस देखने को मिलेगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर कम होगा। और हाइपोक्सिया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होगा, हार्ट अनेबल होगा क्या करने में, पंप करने में सफिशिएंट ब्लड जो कि अपनी बॉडी की डिमांड को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो अपना राइट आंसर रहेगा सर हाइपोक्सिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया के अंदर सर अपने को कार्डियक आउटपुट इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज फ्रॉम
कहाँ से अराइज होती है? लेफ्ट सुपरक्लेवियन आर्टरी से, राइट एक्सिलरी आर्टरी से, आर्च ऑफ एरोटा से, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करो बेटा। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज कहाँ से होती है? लेफ्ट सुपरक्लेवियन आर्टरी से, लेफ्ट राइट एक्सिलरी आर्टरी, आर्च ऑफ एरोटा या ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और आई जाती है बेटा ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से। कहाँ से होती है बेटा? ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से सर, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से बेटा। देखना अगर मैं बात करूँ बेटा, एक तो होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक होती है बेटा लेफ्ट सुपरक्लेवियन आर्टरी। अगर मैं बात करें चलूं दो कौन सी होंगी सर? एक तो अपनी होगी बेटा ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से दो आएंगी, एक तो आएगी बेटा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक आएगी राइट सुपरक्लेवियन आर्टरी। अगर मैं बात करूँ चलो बेटा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी दोनों मिलकर क्या बनाती हैं सर? आगे जाकर वर्टिब्रल आर्टरी का फॉर्मेशन करते हैं। और वर्टिब्रल आर्टरी बेटा दोनों मिलकर वर्टिब्रल आर्टरी का फॉर्मेशन करने के बाद बेटा अगर मैं बात करूँ चलो ये ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई करने का क्या करती हैं सर? कार्य करती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइज होती है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर एक्सेप्ट। सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है किसके रिगार्डिंग बेटा?